आज सुबह से उठते ही मुझे गऊ माता की याद आ गई, क्योंकि माँ जी बहन भाई कोई था नहीं। आज पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी, तो मैंने उठा ली झाड़ू और लगाना स्टार्ट कर दी झाड़ू। वैसे मैं बताती हूँ अपने 300 दिन के लाइव चैलेंज के बारे में। और ये चैलेंज मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि मैं पैसे कमाऊँ। और इसीलिए मैंने एक मंथ में 1 करोड़ रुपए कमाने का चैलेंज लिया है। अगर मैं इस मंथ में 10 करोड़ रुपए नहीं कमा पाती हूँ, तो ये जो बाल दिखाई दे रहे हैं मैं इनको दान कर दूँगी। दान नहीं करूँगी, मतलब कि इनको बलिदान कर दूँगी कहना चाहिए। तो मैं मॉर्निंग में झाड़ू लगाया, मैंने पोछा लगाया, बहुत सारा काम किया। तो जब मैं सुबह से झाड़ू लगा रही थी, तो मुझे याद आया कि मेरी माँ क्यों मुझे हमेशा बचपन से इतना पढ़ाना चाहती थी। वो ये घर के कोई भी काम मुझसे नहीं करवाती हैं। तो वो शायद इसलिए कि ताकि वो चाहती हैं कि मैं उनकी तरह घर के काम करते ही ना रह जाऊँ। तो उन्होंने मुझे बहुत पढ़ाया, मतलब बचपन से ही उनकी जो पूरी ज़िंदगी गुजरी वो मुझे पढ़ाते पढ़ाते निकली है। अब जैसे कि कई लोग बोलते हैं तुम तो मल्टी टैलेंटेड हो, तुम्हें ये भी आता है, तुम्हें वो भी आता है। सबसे बड़ी परेशानी भी तो इधर ही आती है कि आपको क्लियरली समझ नहीं आ रहा होता है कि आप क्या करो। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉगिंग स्टार्ट की जाए, और मेरे जो ब्लॉग रहेंगे वो बिल्कुल ओरिजिनल रहेंगे, यानी मैं जो कर रही होंगी वही मैं बताऊंगी कि मैं क्या क्या पूरे दिन में करती हूँ। ब्लॉग मतलब तो यही होता है ना कि वीडियो में अपने पूरे दिन को एक तरह से वो कर देना, एक्सप्लेन कर देना। तो मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगी। यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम मेरा सबसे बड़ा गोल या मोटो है, जिसके रिगार्डिंग मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया है कि मैं अगले 300 दिन तक लाइव रहूँगी और हर महीने 1 करोड़ रुपए कमाऊँगी। मुझे नहीं पता कि एक कितना कारगर होने वाला है, बट बहुत मज़ा आने वाला है। तो सुबह से झाड़ू लगाई मैंने, और झाड़ू लगाते हुए मुझे अपनी पोएम्स, अपनी स्टोरीज जो मैंने लिखी थी, मुझे प्रिंट ऑन डिमांड से कैसे पैसे कमाने हैं, मैंने प्रिंट ऑन डिमांड में शॉपिफाई पे अपना स्टोर भी बना लिया है। मैंने अपना क्विक इंक पे मतलब कि जो सप्लायर है उससे भी मैं कनेक्ट हो गई हूँ। और मतलब कि मुझे टीचिंग करनी है तो वहाँ से पैसे कमाने हैं। तो मेरे दिमाग में बस यही दौड़ रहा था कि जल्दी से सब काम करना है, उसके बाद में काम करने के बाद में मुझे लाइव में स्टार्ट करना है, मुझे लाइव पूरे टाइम रहना है। तो ये चीज़ें थी, आ रही थी मेरे ब्रेन में बार 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 बार। लेकिन एक और चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी कि आज मैं खाऊंगी क्या। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, बट अकेले के लिए खाना बनाना थोड़ा सा है कि, और थोड़ा सा रखा भी था। तो मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि मुझे घर के काम कैसे कैसे करने हैं, फिर कैसे मतलब कि अपना सब कुछ। क्या आपको भी कभी कभी ख्याल आता है कि ना ये सब कुछ थोड़ा सा छोड़ छाड़ के जो मैं जीना चाहती हूँ, सच में जो मैं करना चाहती हूँ वो करूँ। जैसे कि हम चाहते हैं कि अपनी लाइफ में आगे बढ़े, बट हम सुबह से लेके शाम तक वो काम कर रहे होते हैं जिनका कोई रिलेवेंस नहीं है। तो मैंने तो सोच लिया है, अब चाहे जो हो जाए मुझे तब तक नहीं रुकना है जब तक मैं जो करना चाहती हूँ वो नहीं कर लेती हूँ। अब मैं क्या क्या करना चाहती हूँ, तो मुझे एक स्कूल ओपन करना है, एक हॉस्टल खोलना है जिसमें स्कूल के बच्चे रहेंगे। मुझे नर्चरिंग करना, देखभाल करना बच्चों की बहुत पसंद है। मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा के नहीं रह सकती, मुझे ओवरऑल उनको केयर करनी पड़ती है, वो क्या कैसे पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा मायने रखती हैं। और मुझे मतलब कि एक्सरसाइज करना, योगा करना ये बहुत पसंद है बचपन से ही। तो मैं स्ट्रेचिंग करती हूँ, मतलब कि पैर हाथ की स्ट्रेचिंग करने के बाद में मैं मतलब कि 3 बार सूर्य नमस्कार करना, और मतलब कि जितने भी ऐसे कुछ मतलब कि वो हैं इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज उनको कर लेना, और फिर मेडिटेशन करना 20 मिनट 10 मिनट जैसे जैसे दिन टाइम है, बट 1 घंटे अपनी फ़िज़िकल एक्सरसाइज को देना है, क्योंकि फ़िज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन भी एक इस चैलेंज का सब पार्ट है। तो वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप अपनी बॉडी के साथ
अलाइन करना चाहते हो, जब आप अपनी बॉडी और अपने मन को एक साथ जोड़ के देखना चाहते हो, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप एक्सरसाइज करो। जैसे किसी के लिए हो सकता है कि नहीं करनी हो, वो सारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं ना वो छू हो जाते हैं अगर आप एक्सरसाइज कर ले। तो जो ब्लॉकेज पड़ा होता है फालतू का, मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे नहीं पता कि किसके साथ, मतलब मुझे किसी पे गुस्सा नहीं आता है जिस दिन मैं एक्सरसाइज अच्छे से कर लूँ। कम गुस्सा आता है, क्योंकि जो भी मतलब कि एनर्जी सी भरी पड़ी होती है वो सब निकल जाती है। क्या तैयार हैं आप मेरी पोएम सुनने के लिए? समझ नहीं आता कितनों को मारे और कारावास दे, बड़े मानसिकता की परेशानी है, इसलिए उसके बदलाव पर जोर दे। हम चुप थे, हम चुप हैं। अगर एक लड़का या पुरुष गलत करे तो क्या वो अकेला इसका जिम्मेदार है? क्या उसकी माँ, बहन, पत्नी उसे नहीं सिखाती कि लड़कियों की तरह भावुक नहीं, लड़कों की तरह शेर बनो? सोचेंगे, देखेंगे तो पाएंगे कि हर उस गलत को होने से रोका जा सकता था जो हुआ। सोचेंगे, देखेंगे तो पाएंगे कि हर उस गलत काम में हम भी कहीं भागीदार थे। क्या एक लड़की को नहीं सिखाया जाता कि शाम को बाहर नहीं अंदर रहो, लड़कों से डरो, बात मत करो, बड़ों की हर बात मानो, उनके मुंह मत लगो? क्या हम भाई अपनी बेटी, बहन, माँ को कमजोर नहीं कर देते हैं? सोचेंगे, देखेंगे तो पाएंगे कि हर उस गलत काम को होने से पहले रोका जा सकता था, लेकिन लड़कियों को कमजोर नहीं, बहादुर बनाकर। हम चुप थे, हम चुप हैं। जीत है या हार कुछ कह नहीं सकती, कुछ दर्द हैं, कुछ दुआएं हैं, पर कह नहीं सकती। आपकी बातें, आपकी यादें हैं, पर कह नहीं सकती। जब लड़ाई खुद से हो या अपनों से हो, तब जीत जाने के बाद भी हंसे या रोएं, दर्द दोनों में होता है। ये जीत है या कि हार कुछ कह नहीं सकती। जब लड़ाई सही और गलत की हो, तब भी हालात कुछ ऐसे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि सही होने पर संतोष मिल जाता है, पर कुछ दर्द तो तब भी होता है, पर कुछ कह नहीं सकती। चारों तरफ बिखराव नजर आता है, बहुत कुछ ढूंढने पर भी कुछ खास हाथ नहीं आता है। खुद की, घर की, परिवार की, समाज की, दुनिया की समस्याओं में बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नज़र नहीं आता है। बिना सोचे रह नहीं सकती, पर मैं कुछ कह नहीं सकती। अचानक जब कुछ हो जाता है तो सबको बुरा लगता है, पर हर दिन कोई दुखी, परेशान रहे तो कहाँ किसी को फर्क पड़ता है। सुधार करने के लिए कहने सुनने की गुंजाइश नजर नहीं आती, पर कल सब अच्छा होगा ये उम्मीद मैं छोड़ नहीं सकती। कुछ जानती हूँ, कुछ समझती हूँ, बहुत कुछ जानना, समझना, सीखना, पढ़ना चाहती हूँ, पर क्या कहूँ, कुछ कह नहीं सकती। ये थी मेरी पहली पोएम जिसका टाइटल था मैं कुछ कह नहीं सकती। अगली पोएम, ये मैं ही हूँ, लाइव हूँ, और मैंने 300 दिन का लाइव का तो चैलेंज ही लिया है। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग आज का, और बताइएगा कि आपने क्या किया आज दिन।